नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी समेत कई बड़े अफसर इस बैठक में मौजूद थे। तो ये उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, गृह सचिव और कई आला अफसर भारत सरकार के मौजूद थे। इस दौरान मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति की प्रधानमंत्री ने समीक्षा की है और कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए, तेजी से ऑक्सीजन के नए प्लांट स्थापित हों, ये सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे जो ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हो रही है वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो रही है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि जल्दी से जल्दी जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त किया जाए, उसको तैयार किया जाए। कोरोना के संकट काल में मुख्यमंत्री योगी कोरोना संक्रमित होने के बाद भी सूबे की जनता की मदद कर रहे हैं। कोरोना के ताजा हालात पर जहां मुख्यमंत्री योगी टीम 11 के सदस्यों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ कोरोना पर काबू पाने के सभी से संवाद करते हैं। ऐसा ही संवाद मुख्यमंत्री योगी ने न्यूज चैनलों के संपादकों के साथ किया। इस संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने हमारे चैनल न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा के वैक्सीनेशन को लेकर दिए गए सुझाव की खूब सराहना की। न्यूज चैनल के संपादकों से योगी का संवाद। अफवाहों और भ्रम को रोकने की अपील। योगी बोले, यूपी में ऑल इज वेल। देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। यूपी में भी कोरोना की रफ्तार काफी तेज होती जा रही है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी एक्टिव है। सीएम योगी होम आइसोलेशन में रहने के बावजूद सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को कोरोना मरीजों की हर संभव मदद करने के निर्देश दे रहे हैं। और अब सीएम योगी ने कोरोना महामारी के दौरान की तैयारियों और प्रयासों को लेकर न्यूज चैनल के संपादकों के साथ संवाद किया। इस संवाद के जरिए सीएम ने न्यूज चैनलों के संपादकों से अफवाहों को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में तैयारी पहले से बेहतर है, ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है, और यूपी के अंदर वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे एक अभी मित्र ने कहा भी कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी उसके साथ कर रहे हैं। मुझे याद है आज से 4 दिन पहले की एक घटना मैं आपको बताता हूं। ये संवाद मेरा ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देखिए, सुबह के समय टीम 11 के साथ मेरा नियमित बैठने का कार्यक्रम बनता है। दोपहर के बाद कुछ अन्य संगठनों के साथ बैठक होती है। सायकाल कुछ अन्य संस्थाओं के साथ मेरा संवाद का कार्यक्रम होता है। न्यूज चैनलों के संपादकों से संवाद के दौरान सीएम योगी ने हमारे चैनल न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा के वैक्सीनेशन को लेकर दिए गए सुझाव को खूब सराहा और कहा कि यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज है और 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों के वैक्सीनेशन की तैयारी भी सूबे की सरकार ने कर ली है। वैक्सीनेशन को लेकर के भी एक बात चली थी। वैक्सीनेशन अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक तो हमारा लगभग आज हम लोग 4 करोड़ टेस्ट पूरा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश ये देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट हैं, किसी भी राज्य के द्वारा किए गए सर्वाधिक टेस्ट हैं। दूसरा, वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। आज के दिन पर हम लोग लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 1 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन, जिसमें से हमारी जो वैक्सीन की स्थिति है उसमें हम लोग लगभग 1 करोड़ के आसपास लोगों को पहली डोज दे चुके हैं और 20 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज भी मिल चुकी है। यानी एक बड़ी संख्या है और 1 मई से हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की है। हम लोग चाहते हैं कि व्यापक पैमाने पे चीजें हों। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महामारी पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन के 1 करोड़ डोज के ऑर्डर एडवांस में दे दिए हैं। सीएम योगी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 50-50 लाख डोज के ऑर्डर दे दिए हैं। इसके अलावा यूपी सरकार को भारत सरकार भी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री ने मीडिया से संवाद में कहा कि प्रदेश की तैयारी पहले से बेहतर है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने हर स्तर पर बेहतर इंतजाम किए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत दूर की जा रही है। साथ ही सूबे में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली किसी भी दवाई की कमी नहीं है। हालांकि कुछ लोग भय और दहशत का माहौल बनाने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक जैसे संदेश अलग अलग अकाउंट में प्रसारित किया जा रहा है। इन लोगों को चिन्हित किए जाने की जरूरत है। ऐसे में नेगेटिविटी खत्म करने में मीडिया अहम रोल निभा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज चैनल के संपादकों के साथ एक बैठक की। यह बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना महामारी को लेकर किस तरीके के कदम उठा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या काम कर रही है, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से विभिन्न चैनलों के संपादकों को दिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ किया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की कोरोना की दवाओं या ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं, साथ ही ऐसे गलत संदेश प्रसारित कर रहे हैं जिससे समाज में भय का माहौल व्याप्त हो रहा है। कहीं न कहीं ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। इसके लिए मीडिया कहीं न कहीं एक सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री का यह संदेश साफ था कि उत्तर प्रदेश सरकार हर स्थिति में कोरोना को हराने के लिए काम कर रही है और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सीएम योगी ने एक तरफ जहां अपनी बात रखी तो वहीं न्यूज चैनलों के संपादकों की बात भी सुनी और अच्छे सुझाव की उन्होंने तारीफ की। सीएम बोले, यूपी में ऑल इज वेल। कोरोना काल में सूबे की सरकार लोगों की मदद कर रही है। ऐसे में मीडिया का साथ मिलने से यूपी के लोगों को कोरोना के इस संकट काल में सही जानकारी मिल पाएगी। इसके साथ ही अफवाहों और नेगेटिव खबरों पर लगाम भी लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कोरोना से भयावह होते हालात के बीच मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के प्राइवेट कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब यूपी के प्राइवेट संस्थाओं में काम करने वाले कोरोना संक्रमितों को 28 दिन के वेतन के साथ ही अवकाश मिलेगा। इसके साथ ही यूपी सरकार ने सरकारी के साथ साथ अब निजी अस्पतालों में भी गंभीर कोरोना मरीजों को निःशुल्क रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का ऐलान किया है। यूपी सरकार से प्राइवेट कर्मचारियों को बड़ी राहत। कोरोना होने पर मिलेगा 28 दिनों का वेतन। निजी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा रेमडेसिविर। देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना रौद्र रूप धारण कर रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में यूपी के सीएम कोरोना मरीजों की मदद के लिए लगातार फैसले ले रहे हैं और अब सीएम योगी ने सूबे के प्राइवेट कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब प्राइवेट कर्मचारियों को कोरोना होने पर 28 दिनों के वेतन के साथ ही छुट्टी भी मिलेगी। हालांकि आदेश में यह कहा गया है कि यह सुविधा तभी मिलेगी जब संक्रमित हुआ कर्मचारी ठीक होने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट मुहैया करवाएगा। आदेश के मुताबिक कोविड पॉजिटिव होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिन के वेतन के साथ ही अवकाश भी मिलेगा। सरकारी आदेश के बाद बंद कराए गए प्रतिष्ठानों के कर्मचारी को भी मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमित कर्मचारी जो संदिग्ध रूप से कोरोना प्रभावित है, जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, उन कर्मचारियों को 28 दिन की सैलरी और अवकाश दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे दुकानें, प्रतिष्ठान या कारखाने जहां भी 10 से अधिक लोग काम करते हैं, ऐसी जगहों पर नोटिस बोर्ड पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर जारी सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों को राहत देने वाला आदेश दिया है। कहा है कि अगर किसी प्राइवेट कर्मचारी को कोरोना होता है, वो संक्रमित होता है, तो ऐसी स्थिति में उसका वेतन नहीं काटा जाएगा। 28 दिनों का पूरा वेतन दिया जाएगा। उसके साथ ही संक्रमित मरीज को अवकाश भी दिया जाएगा, जिस दौरान उसके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। सरकार के इस आदेश के बाद प्राइवेट कर्मचारियों के चेहरे पर रौनक देखी जा सकती है। सरकार ने जो ये आदेश दिया है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। अगर कोई भी कर्मचारी
या कोई भी कंपनी इस आदेश का पालन नहीं करती है तो सरकार उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। तो कोरोना काल में सरकार के इस आदेश से कहीं ना कहीं प्राइवेट कर्मचारियों को राहत मिलती हुई देखी जा रही है, क्योंकि इस दौरान तमाम कर्मचारियों को कोरोना हुआ और उनकी कंपनियों ने वेतन काट लिया। सरकार के अब इस आदेश के बाद कंपनियां वेतन नहीं काट पाएंगी। देश में कोरोना के खतरनाक होते हालात के बीच ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हर तरफ मारामारी है। रेमडेसिविर के लिए हाई तौबा मची है। आलम यह है कि 1000 रुपए से लेकर 3500 तक में बिकने वाला रेमडेसिविर आज ब्लैक में 20,000 से 25,000 तक की ऊंची कीमत पर बिक रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती मांग के बीच यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कोरोना के गंभीर मरीजों को बड़ी राहत देते हुए रेमडेसिविर निःशुल्क देने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि सूबे में रेमडेसिविर जैसे किसी भी जीवन रक्षक दवा का अभाव नहीं है। जिलों की मांग के मुताबिक रेमडेसिविर के पर्याप्त वायल दिए जाएं। जरूरत होगी तो निजी अस्पतालों को भी तय दरों पर रेमडेसिविर मुहैया कराई जाएगी। मरीजों की हर कीमत पर जीवन रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालयों में दवा की आपूर्ति यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से की जाएगी। रेमडेसिविर उपलब्धता के आधार पर जिलों को मुहैया कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, यह बात उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत देते हुए यह साफ किया है कि कोई भी मरीज चाहे वो निजी अस्पताल में भर्ती हो या फिर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर अगर उसको जरूरत होगी तो निश्चित तौर पर मुफ्त में उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश सभी अस्पतालों और जिलाधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं ये उन मरीजों के लिए जरूर राहत भरी बात है जो रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन के लिए लगातार परेशानी का सामना कर रहे थे। कोरोना काल में यूपी सरकार कोरोना मरीजों की हर संभव मदद कर रही है। सीएम योगी टीम 11 के साथ लगातार कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा कर कोरोना मरीजों की दिक्कतों को दूर करने का आदेश दे रहे हैं। सीएम योगी की मेहनत का ही असर है कि सभी को लगता है कि कोरोना की पहली लहर की तरह दूसरी लहर को भी हराने में यूपी जल्द ही सफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए योगी सरकार रात दिन एक किए हुए है। सूबे में ऑक्सीजन की मार झेल रहे मरीजों की मदद के लिए रेलवे की मदद से ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है। तो वहीं अब योगी सरकार ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए प्रयागराज में ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने जा रही है। इन सिलेंडर्स के जरिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों में हाहाकार। योगी सरकार की बड़ी पहल, बंद फैक्ट्री में बनेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना ने देश में कोहराम मचा रखा है। कोरोना ने सभी राज्यों की टेंशन बढ़ा रखी है। सूबे में ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए योगी सरकार सभी जरूरी कदमों को उठाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिकतर जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के आदेश जारी किए हैं और अब ऑक्सीजन की कमी के चलते यूपी में ऑक्सीजन के लिए खाली सिलेंडरों की कमी को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। दरअसल सरकार ने जब प्रयागराज में बीपीसीएल की फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने का फैसला लिया है। प्रयागराज में बंद पड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली इकाई से अस्पतालों में सिलेंडर की कमी को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रयागराज स्थित भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड काफी समय से बंद पड़ी थी। सरकार की पहल के बाद जल्द ही यहां काम शुरू हो जाएगा। अगले महीने से 3000 से अधिक सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी।
जिनमें ऑक्सीजन भरकर अस्पताल में भेजा जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों में हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते देश के कई अस्पतालों ने तीमारदारों से अपने मरीजों को किसी और अस्पताल में शिफ्ट करवाने का नोटिस चिपका दिया है। यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सरकार ने बोकारो से रेलवे के जरिए टैंकरों में ऑक्सीजन मंगवाई है। इतना ही नहीं, यूपी की सरकार हवाई जहाज के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी और इस काम में यूपी सरकार की मदद पीएम मोदी ने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवेदन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल उत्तर प्रदेश को हवाई जहाज़ों की व्यवस्था मुहैया कराई है। इन जहाज़ों से ऑक्सीजन के जो कंटेनर हैं वो बोकारो भेजे जाएंगे। जब वहां पर ऑक्सीजन इन कंटेनरों में भर दी जाएगी तो उसके बाद ट्रेन के माध्यम से बोकारो से कंटेनरों को राजधानी पहुंचा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की लेकर तमाम तस्वीरें वायरल हुई थी, उसको खत्म करने के प्रयास में जुट गए हैं। ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए यूपी की योगी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और इसी कड़ी में प्रयागराज में अब ऑक्सीजन सिलेंडर बनाए जाएंगे। इन तमाम उपायों से निश्चित तौर से सूबे की सरकार यूपी में ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कोरोना से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में यूपी सरकार लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है और इसकी हर ओर चर्चा भी हो रही है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी होम आइसोलेशन से मुख्यमंत्री योगी बेड, ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों के इंतजाम की मॉनिटरिंग कर रही है और अधिकारियों को निर्देश दे रही है। देश में कोरोना ने तांडव मचा रखा है। कोरोना के संक्रमण से दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कोहराम मचा है। यूपी में भी कोरोना की रफ्तार काफी तेज होती जा रही है। हालांकि यूपी की योगी सरकार कोरोना की पहली लहर की तरह दूसरी लहर को भी काबू करने के लिए हर दिन कोई न कोई उपाय कर रही है। कोरोना काल की इस मुश्किल घड़ी में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोरोना से भयावह होते हालात के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि होम आइसोलेशन में इलाजरत मरीजों से सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हर दिन संवाद बनाए जाए। स्वास्थ्य मंत्री के स्तर से मेडिकल किट वितरण व्यवस्था की जिलेवार समीक्षा की जाए। सीएमओ की जवाबदेही तय की जाए। दवाओं का कोई अभाव नहीं है। अस्पतालों में इलाजरत मरीजों से हर दिन संवाद बनाए जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि सूबे में ऑक्सीजन की आपूर्ति हर दिन बढ़ती जा रही है। रुड़की, काशीपुर, मोदीनगर के साथ साथ बोकारो के प्लांट से लगातार आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। टाटा और रिलायंस समूह की ओर से भी प्रदेश को ऑक्सीजन आपूर्ति का प्रस्ताव मिला है। संबंधित लोगों से संवाद कर जल्द ही ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति वितरण के लिए सूबे के 7 संस्थानों से ऑक्सीजन की ऑडिट भी कराई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के प्रत्येक छोटे बड़े अस्पताल की स्थिति पर नजर रखने के आदेश भी दिए हैं। योगी ने शनिवार और रविवार को सूबे में वीकेंड लॉकडाउन लगाया है और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वीकेंड लॉकडाउन का पालन सख्ती के साथ कराया जाए। मोदी की बातों का असर वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर देखने को भी मिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संकट की इस घड़ी में रात दिन एक कर दिया है, तो वहीं योगी सरकार के नुमाइंदे एक एक दरवाजे पर खाना पीना, राशन, दवा लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर और पुलिसकर्मी जान हथेली पर रखकर काम में जुटे हुए हैं। जिस हिसाब से कोरोना की मार झेल रहे लोगों की मदद की निगरानी सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी खुद रख रहे हैं।
ऐसे में लगता है कोरोना की पहली लहर की तरह दूसरी लहर भी यूपी में जल्द ही काबू में आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बीते एक सप्ताह से रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए मामले रोज रिपोर्ट हो रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते क्रम को देखते हुए केंद्र सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों को 1 मई से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा? आपको एक फ़ोन नंबर अपना रजिस्टर्ड करना होगा, उस पर एक OTP आएगा। सबसे पहले आपको cowin.gov.in पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज नज़र आएगा। जब इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो एक पेज खुलेगा और उसके बाद इस पेज में आपको अपनी पूरी डिटेल्स भरनी होगी। आपको जो के पास जो फोटो आईडी है, आधार कार्ड मान कर चलिए, उसको अपलोड करना होगा और जो OTP आपके पास आएगा उसको वहां पर आपको देकर आपको अपने आप को वेरीफाई करना होगा। जानकारी जब पूरी हो जाएगी तो आपका रजिस्टर जो आइकन है उस पर क्लिक करें, फिर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अकाउंट डिटेल वाला पेज नजर आएगा। पहले से अगर कोई बीमारी है तो आपको उसकी जानकारी शेयर करनी है कि आपको क्या दिक्कत है, कोई परेशानी अगर है तो उस चीज़ को आप शेयर कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को जो 1 मई से टीकाकरण का अभियान शुरू होने वाला है, तो कैसे आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है उसकी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।